एवरीवन, आपके सर ने मुझे इंट्रोड्यूस कर दिया है। मैं प्रियंका सिंह, मेंटल हेल्थ काउंसलर एंड साइकोलॉजिस्ट। और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगी, जिसका नाम ऑलरेडी आप डिस्प्ले बोर्ड में दिख रहे होंगे, मेंटल हेल्थ इट वर्क प्लेस। क्योंकि आज के प्रेजेंट टाइम पे जैसी हमारी लाइफस्टाइल है ना, स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना बहुत आम बात हो गई है। अगर आप देखोगे भी तो दिन भर में हम 10 बार क्या बोलते हैं, टेंशन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। दिन भर में कम से कम ना भी हो तो 10 बार हम ये वर्ड यूज करते हैं। पर एग्जैक्टली स्ट्रेस क्या है, टेंशन क्या है, डिप्रेशन क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम डोंट नो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि स्ट्रेस है क्या, डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, ताकि हमें कोई इशू हो तो हम अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर पाए। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूं तो स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। क्यों है वो भी मैं बताऊंगी। स्ट्रेस को हम खुद से दूर नहीं कर सकते, बट यस, अगर इसे हम मैनेज करने का थोड़ा सा तरीका सीख लेंगे ना, तो लाइफ बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। इनमें से कम 10 लोग, 15 लोग आप लोग हो। आप लोगों में से कितने लोग डे टू डे लाइफ में या अपनी लाइफ में कभी ना कभी स्ट्रेस स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया होगा? तो स्ट्रेस आप लोगों को हुआ है कभी ना कभी? वन, सबके साथ ही हुआ, ऑल ऑफ देम। तो सबने फेस किया है, यानी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन सेशन। ठीक है, आप लोग भी, मैं आप लोगों से भी फीडबैक जानूंगी कि क्या है क्या नहीं है। कुछ सवाल होगा, एंड ऑफ द सेशन यू कैन आस्क मी। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अगर स्ट्रेस हमारी लाइफ में होता है तो हम हैंडल कैसे करें। क्योंकि क्या होता है ना, अभी भी इन इंडिया 80% लोग अपने मेंटल हेल्थ का इलाज नहीं कराते, ना ही वो प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाते हैं। और अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रीजन है, मेंटल हेल्थ के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, इसका अवेयरनेस ना होने का कारण क्या है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या होता है, इसके लिए हमें किसके पास जाना चाहिए। ठीक है, अगर बोला जाए, अगर मैं डेटा बताऊं तो 40% लोग इंडिया में मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। अगर मैं बताऊंगी रात हो जाएगा, लेकिन थोड़े बहुत डिस्कस करूंगी, क्योंकि आप लोग एक वर्क प्लेस में काम कर रहे हो, तो उसके बारे में आइडिया होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग स्ट्रेस फील करते ही होंगे, यू ऑल आर यंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना कि कैसे हैंडल करना है। ठीक है, तो देयर आर साइकोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो उसके बारे में भी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी क्या होता है ना, हमारे इंडिया में अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो लोग क्या करते हैं, हाँ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो लोग क्या सोचते हैं कि ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हो रहा है या सुपर नेचुरल पावर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, दे सीक हेल्प फ्रॉम ट्रेडिशनल हीलर रेदर देन अ साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर। यानी कि वो पंडित तांत्रिक के पास जाना इंडिया में अभी भी प्रिफर कर रहे हैं, रेदर देन अ साइकोलॉजिस्ट एंड काउंसलर। अगर किसी का मन उदास है या वो कुछ अलग अलग बातें कर रहे हैं, या कोई कह रहा है मुझे चीजें दिखाई दे रही है या मुझे कुछ चीजें सुनाई दे रही है, तो लोग क्या कहेंगे, तांत्रिक के पास ले जाओ, पंडित के पास ले जाओ, पूजा पाठ कराओ, ठीक हो जाएगा। पर इंडिया में ये नॉलेज नहीं है कि हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। एक इंसिडेंस है जिसमें एक केस मेरे पास आया था, मैं केस बताऊंगी सो डेट यू कैन रिलेट। वहां पे एक मेरे पास एक बच्ची को लेके आए थे, जहाँ पे बच्ची अपनी मम्मी की वॉइस निकालती थी, क्योंकि उस बच्ची ने अपनी मम्मी को सुसाइड करते हुए देखा था। तो आप समझ सकते हो कि उसकी मेंटल हेल्थ में क्या असर हुआ होगा, राइट। तो उसमें क्या होता है कि उन लोग मुझे लास्ट स्टेज में लेके आए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट उन्होंने तांत्रिक उंत्रिक को दिखाकर उन्होंने उसको ठीक करवाया था। तो उससे क्या हो गया था, वो केस बहुत ज्यादा वॉर्स हो गया था। तो हमें इंडिया में अभी भी नॉलेज नहीं है। यू ऑल आर यंग, यू ऑल आर एजुकेटेड, तो आप लोगों को नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि हमें अगर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है तो हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है, ना ही कि ये सब चीजों के पास जाने चाहिए, क्योंकि ये सब चीजों के पास जाने से क्या होता है, हमारा मेंटल हेल्थ और खराब हो जाता है। ठीक है, इतना था शॉर्ट में, मतलब आप लोगों को समझाना चाहती थी। लेकिन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम क्या है ये जानना इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि हमें हो रहा है, पर क्यों हो रहा है, कहाँ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, कौन से एरिया में होता है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है प्रॉब्लम इन इमोशंस। अगर किसी को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, अगेन मैं क्लैरिफिकेशन कर देती हूँ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने का मतलब ये नहीं कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम है या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आप पागल हो गए हो। अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पागल हो गए हो। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, अगर आप किसी काउंसलर के पास जा रहे हो या साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो, यानी कि आप कंप्लीटली ठीक हो, तभी और आप और ठीक होना चाहते हो,
राइट। तो पहले अगर कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है यानी कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है तो सबसे पहले हमारे इमोशन में अफेक्ट होगा। आप रिलेट करते जाना जिनको जिनको इश्यूज होगी। इमोशंस में मतलब इमोशंस का मतलब क्या होता है, भावनाएं, फीलिंग्स, फीलिंग्स अफेक्ट होंगे। फीलिंग्स अफेक्ट क्या होगा, हम अलग अलग तरह के फीलिंग्स फील करते हैं। आप बता सकते हैं क्या क्या वो फीलिंग्स है? एनीवन? like anger issue, Anger issue, right? Anger is a feeling and happiness is a feeling, fear is a feeling, Tanisha? Sadness is a feeling, different different kinds of feeling है। तो ये क्या होती है, जब ये फीलिंग हमें, देखिए कभी कभी गुस्सा आता है, कभी कभी हम सैड होते हैं, हैप्पी भी होते हैं, इट्स अ फीलिंग। पर कोई फीलिंग एक दो दिन तक रहता है, दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल। यानी कि आप एक दो दिन तक गुस्सा हो, दैट इज कंप्लीटली फाइन। एक दो दिन तक मन उदास है, सबका होगा, वी आर नॉट रोबोट, वी आर ह्यूमन, राइट। तो एक दो दिन तक मत उदास होना इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर आप पिछले 15 दिन से 20 दिन से उदास हो, 15-20 दिन से आप सैड हो, 15-20 दिन से आप सोए नहीं हो, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, नॉट फॉर 1 डे 2 डे 3 डेज, इज फॉर 15 डेज, 1 मंथ, 6 मंथ, अगर आप उदास हो दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम। ये पता होना चाहिए। बहुत लोगों को ये पता नहीं। क्या लगता है ठीक हो जाएगा, लगता है ना, फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग पागल कहेंगे, लगता है ना, थोड़ी हम पागल हो गए। पहला वर्ड क्या आता है, हम पागल नहीं है। तो ये होता है पहला प्रॉब्लम, हमारे इमोशंस में अफेक्ट होता है। तो अभी आप अपने आप से रिलेट करो कि कब कब आपके इमोशंस में अफेक्ट हुआ है, कितने दिन तक आप उदास रहे हो, लंबे ड्यूरेशन तक। कोई यहाँ पे है कोई जो महीने भर से उदास रहा है? past में 2 years, यस, पास्ट, फ्रॉम लास्ट ईयर, 2 years 3 years, यस। कैसा फील था वो? वही in general heartbreaking वाला, हार्ट ब्रेकिंग, ओके, दिस इज द कॉमन इश्यूज। ठीक है, हार्ट ब्रेकिंग, उसमें बहुत ज्यादा सैडनेस होती है। इसके बारे में भी मैं बात करूंगी क्योंकि आप लोग यंगस्टर हो तो इसके बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा अफेक्ट होता है प्रॉब्लम्स इन थॉट। थॉट्स क्या क्या है, हमारे विचार। थॉट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थॉट्स होते हैं। देखिए एवरी पर्सन इज डिफरेंट। कोई होता है इंट्रोवर्ट, कोई होता है एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट यू नो, इंट्रोवर्ट मीन जो अपने आप में रहता है, एक्सट्रोवर्ट जो सबसे मिंगल अप होकर हंसी खुशी रहते हैं। तो क्या होता है ना, कुछ लोगों के इसमें टाइप्स भी होते हैं थिंकिंग में। थिंकिंग में टाइप्स क्या होंगे, बहुत सारे लोग ओवर थिंकर होंगे, ओवर एनालाइजर होंगे, बहुत सारे लोग न्यूट्रल होंगे, हैप्पी माइंड वाले होंगे। यानी कि मान लो कि अगर आपने व्हाइट ड्रेस पहना है और मैं आपको बोलूं आपका नाम क्या है, शुभम, तो मैं कहूंगी शुभम आपने व्हाइट क्यों पहना, आप ब्लैक पहनते तो ज्यादा बेटर होता। मैंने बोल दिया, मैंने जस्ट एज ए पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मैंने ये नहीं बोला आप खराब लग रहे हो, मैंने जैसे सिंपल स्टेटमेंट दिया कि शुभम आप ब्लैक पहनना था आज के दिन में आपको। तो यहाँ पे जो ओवर थिंकर होगा ना, वो पूरा दिन सोचेगा मैम ने क्यों पॉइंट आउट किया, क्यों मुझे बोला ब्लैक पहनना चाहिए था, क्या मेरा व्हाइट अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे चेंज कर लेना चाहिए था, मैंने आज ये क्यों ड्रेस पहना, मैं आज के बाद ये ड्रेस पहनूंगा ही नहीं, मेरे व्हाइट अच्छा लगता ही नहीं है। और वो सोच सोच कर उसका मूड ऑफ हो जाएगा। घर पे गया वो, मम्मी ने कुछ बोला, बहन ने कुछ बोला, तुम लोग चुप रहो, सब मेरा दिमाग खराब है, बात मत करो। ये देख रहे हो, 1 by 1 रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले तो एक यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट था ना कि आपने ब्लैक क्यों नहीं पहना, लेकिन ओवर थिंकर उसको ओवर एनालाइज कर लेंगे। लेकिन वहीं पे अगर आप ओवर थिंकर नहीं हो, कोई होता है एक न्यूट्रल माइंड का, उसको अगर मैं कहूँ आपने व्हाइट क्यों नहीं पहना, ब्लैक पहनते हैं, आप बोलते हैं ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई, हो गया, उसके बाद आप सोचोगे नहीं। तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग होते हैं, कोई बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत कम सोचता है। अभी आप अपने आप में रिलेट करते रहो कि आप किस टाइप के पर्सन हो। तो जो ओवर थिंकर होते हैं ना या ओवर एनालाइजर होते हैं, तो उनके प्रॉब्लम जब होने लगती है उस थिंकिंग में, वो नेगेटिव ज्यादा सोचने लगते हैं। तो यानी कि साइकोलॉजिकल इश्यूज होने के चांसेस हैं। नेगेटिव कैसा, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ, मुझसे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ मुझसे कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। मैं जैसे कि बारिश आ रही है, आज क्यों बारिश आ गई, मेरा दिन खराब है, आज ये इतना ज्यादा ये वर्कलोड हो रहा है, उसमें से एक्स्ट्रा एक वर्कशॉप दे दिया, ये भी खराबी है। मतलब हर चीज में वो नेगेटिव पॉइंट निकालेंगे। आप उनसे बात करोगे ना, वो हर चीज में नेगेटिव बोलेंगे, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, आप उनसे बात करके नेगेटिव हो जाओगे। तो वो मतलब अगर वो पूरे दिन या वो महीने भर से नेगेटिव है, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज होने के उस लोगों में ज्यादा चांसेस होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि साइकोलॉजिकल इशू है, चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, दूसरा है, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? ओके, बता देना जिस स्टेज में आप लोग बोर हो गए, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। तीसरा है प्रॉब्लम्स इन परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि हमारे सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, एनीवन? 6, क्या क्या, 6 या 5? 5, 6 एक एक्स्ट्रा होता है। हाँ, आई, ईयर, टच, टंग, टेस्ट।
तो अगर हमारे सेंस ऑर्गन में प्रॉब्लम होने लगी तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, लोगों को चीजें दिखाई देती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना भूत दिख रहा है, देयर इज नो भूत एक्चुअली। वो क्या होता है, जब किसी को साइकोलॉजिकल इश्यूज होता है उनको हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन यू नो ना। तो हेलुसिनेशन क्या होता है, चीजें उनको दिखाई देने लगेंगी, चीजें सुनाई देने लगेंगी, कोई है नहीं पर उनको आवाज आने लगेगी, कोई है नहीं पर उनको कोई दिखाई देने लगेगा, तो वो होता है एक प्रॉब्लम। आई नो आप लोगों में से ये किसी को होगा नहीं, पर ये क्या है सेशन, आप लोगों के लिए भी नहीं है, इन योर फैमिली ऑल्सो। अगर आप किसी को घर पे जानते हो या आसपास किसी को जानते हो तो यू कैन रिलेट। इस तरह से होता है ना, उन्हें भूत दिखाई देता था, उन्हें चीजें दिखाई देती थी, देयर इज नो भूत एक्चुअली, ये होता है। मेरे पास एक केस आए थे, वहां पे मैं 7 के 8 बजे सेशन कर रही थी, वहां पे लेडी आके बोल रही है पंखे से कोई लटका हुआ है और विंडो से कोई आपको देख रहा है और आप मुझे समझा रहे हो ना, वो आपके ऊपर बड़ा गुस्सा हो रहा है, वो अभी आपको मारने वाले हैं। तो उनका, अगर मैं उनको बोलूं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। उनका एकदम स्ट्रांग ओपिनियन होता है कि देयर इज समवन, समझ रहे हो आप, तो ये परसेप्शन में उनको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये बहुत कॉमन है, प्रॉब्लम्स इन बिहेवियर। अगर बिहेवियर साइकोलॉजिकल इश्यूज होने वाले हैं या होते हैं तो प्रॉब्लम्स इन बिहेवियर होता है, यानी कि हमारे व्यवहार में चेंजेस आने लगते हैं। इसे यू कैन रिलेट, हमारा बिहेवियर सडनली चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ 15 लोग हैं, आप नोटिस कीजिएगा कि कोई सैड होगा, उसके बिहेवियर में सडनली चेंजेस आएगा, लोगों से बातचीत करना वो अचानक से बंद कर देगा, चुप रहने लगेगा, ठीक है, उदास रहेगा, खाना पीना खाने के लिए आप कुछ बोलोगे नहीं खाएगा, गैदर होकर सब बैठे हैं वो अकेले बैठा हुआ है, या तो सोशल मीडिया का यूज ज्यादा हो रहा है, नॉट सोशल मीडिया, फोन का यूज ज्यादा हो रहा है, ठीक है, या तो सो नहीं रहा है, या ड्रिंकिंग ज्यादा हो गई है, स्मोकिंग ज्यादा हो गई है, हर एक चीज एक नॉर्मल रेंज से बाहर हो जाती है। दैट इज अ प्रॉब्लम इन बिहेवियर। इसे क्या है कि ऐसी प्रॉब्लम जब होती है तो हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किसमें क्या इश्यूज है, ठीक है। तो ये सारे 4 पॉइंट थे, जो इस एरिया में अगर प्रॉब्लम आपको होता है तो देयर इज अ साइकोलॉजिकल इश्यूज, चांसेस ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज। ये मेरे आप लोगों को बताने का ये मतलब था कि अगर आप लोगों के इमोशंस में कोई प्रॉब्लम आते हैं, बिहेवियर में कोई प्रॉब्लम आता है, या थॉट आप नेगेटिव ज्यादा सोचते हो, तो वहां पे भी आपको काउंसलिंग लेना चाहिए। ये नहीं कि नहीं दैट इज कंप्लीटली नॉर्मल, मैं बाद में लूंगा या कभी लूंगा, तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। किसी भी चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें क्या होता है, सर दर्द होता है तो हम किसके पास जाते हैं, या बीमार पड़ते हैं किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब मन उदास होता है तो हम कुछ नहीं करते, हमें लगता है ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों का ठीक हो भी जाता है, पर बहुत लोगों का ठीक नहीं होता और वो बढ़ते चला जाता है। तो इसीलिए हमें इस चीजों के बारे में जानना चाहिए। तो हमें किस तरह से किस चीजों के बारे में सबसे पहले जानना इंपॉर्टेंट है। 2 चीजें हैं, यू आर वॉकिंग, तो इसीलिए मैंने 2 पॉइंट को ऐड किया है। 2 एस बोलते हैं जिसे, पहला है स्ट्रेस एंड दूसरा है सेडेंट्री लाइफस्टाइल चेंज। चेंज, चेंज। अब स्ट्रेस, जैसे आप लोग रिलेट करोगे, व्हाट इज स्ट्रेस एक्चुअली। स्ट्रेस जिसे हम तनाव कहते हैं, वो कभी भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि मुझे क्यों होगा, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हमें डील करना आना चाहिए। लेकिन किसी भी चीज को लेकर आप बैठ जाओगे तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। स्ट्रेस कैसे होता है, देखिए, हम सब चाहते हैं, हम सब एक्सपेक्टेशंस क्या करते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो, सब अच्छा हो, कुछ बुरा ना हो, हम अच्छे से उठे, अच्छे से खाए पिए, मस्ती करें, इंजॉय करें, लाइफ में पैसे कमाएं, इंजॉय करें, सब अच्छा हो। लेकिन कोई चीज अनएक्सपेक्टेड होती है जो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की है, तो क्या होता है, स्ट्रेस होने लगता है, दैट इज स्ट्रेस। अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए है, दैट इज स्ट्रेस। अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए है, दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन, यू नो इट, सुना होगा आपने, वेरी कॉमन वर्ड। आजकल तो टीवी एक्ट्रेस भी डिप्रेशन के बारे में खुल के बात कर रहे हैं, वेरी कॉमन। तो जब स्ट्रेस लंबे पीरियड तक रहे, 6 महीने तक, दैट इज डिप्रेशन। एंड जो शॉर्ट टर्म तक रहे, तो दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या हो गया, कोई इवेंट हुआ, मान लीजिए मैंने बोला कि अभी मैंने बोला आपको कि आप आके कुछ बोलो, मैं बैठती हूँ, तो थोड़ी देर के लिए उनको स्ट्रेस होगा कि मैं क्या बोलूं, तो वो इवेंट हो गया, इन्होंने बोल दिया, चले गए, तो स्ट्रेस खत्म भी हो जाएगा। लेकिन डिप्रेशन में ऐसा नहीं होगा। डिप्रेशन में लॉन्ग लास्टिंग ऑफ सैडनेस होता है। कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितना भी हैप्पीनेस वाला मोमेंट आ जाए, वो इंसान दुखी ही रहेगा। शादी हो, बर्थडे हो, घूमने जाओ, शॉपिंग करा दो, लेकिन वो इंसान दुखी रहेगा। ये डिफरेंसेस है स्ट्रेस में और डिप्रेशन में, ठीक है। अब बताती हूँ मैं, देखिए, जो ओवर थिंकिंग और ओवर एनालाइजर में जो मैंने बोला था ना,
स्ट्रेस में क्या होता है कि लोग बहुत ज्यादा उदास होते हैं अपनी लाइफ से। उदास मतलब देखिए दो टाइप के लोग होते हैं। मान लीजिए अभी आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, आपका नाम क्या है? कौशिक बाहर जा रहा है और गिर गया, बारिश इतनी आ रही थी ना, सब भीगा हुआ है, रास्ते भीगे हुए हैं, कौशिक गिर गया, जाके छिल गया पाँव, ब्लड आने लग गया। कौशिक ने सोचा कि क्या आज का दिन खराब है, एक तो पूरा दिन वर्कशॉप में हम बिजी थे, इतना मीटिंग हो रहा था, पूरा दिन काम किया, ऊपर से अब मेरे चोट भी लग गई, अब डॉक्टर के पास अलग से जाना है, इलाज कराना है, ड्रेस चेंज करना होगा, अब मैं कल ड्यूटी पे कैसे जाऊंगा, मेरा तो दिन ही खराब चल रहा है। घर पे जाएगा, मम्मी पे को भी गुस्सा करेगा, घर में किसी और ने बोल दिया उस पर भी गुस्सा करेगा, इरिटेट रहेगा, सुबह नहाऊंगा कैसे, नहाने जाएगा तो दर्द होगा ना, पानी गिरेगा तो और चिल्लम चिल्ली करेगा कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मेरी तो लाइफ में सब खराब ही चल रहा है। दिस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ये कौशिक ने सोचा। अब मान लो आप गए, शुभम गया, सेम इंसिडेंस, गिर गया, चोट लग गई, शुभम ने बोला थैंक गॉड ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बच गया, सर फट सकता था ना, आंखें जा सकती थी, अब रास्ते में गिर सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था। शुभम ने क्या बोला? थैंक गॉड मैं बच गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आप दोनों में से क्या लगता है, इन दोनों में से कौन डिप्रेस रहने वाला है, कौन स्ट्रेस फ्री रहने वाला है? कौशिक डिप्रेस में रहने वाला है, शुभम स्ट्रेस फ्री। कौशिक सचमुच डिप्रेस में नहीं रहने वाला है। ये जस्ट एग्जांपल, ओके, ठीक है। तो क्या हो रहा है, समझ रहे हो थिंकिंग कितनी हमारी लाइफ को डिटरमाइन करती है। हम सोचते हैं कि थिंकिंग डिटरमाइन नहीं करती हमारी लाइफ को, लेकिन हम जैसा सोचते हैं हम वैसा बन जाते हैं। इफ यू थिंक पॉजिटिव यू विल बिहेव पॉजिटिव, एंड इफ यू थिंक नेगेटिव यू विल बिहेव नेगेटिव। तो हमारा थिंकिंग पैटर्न, हमारा माइंडसेट एकदम सही होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेस के कुछ सिम्टम्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। अगर आपको स्ट्रेस है, आगे, हाँ, अगर स्ट्रेस है तो पहले आपको इरिटेशन होगा, ओके, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, खाने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगी, ठीक है। यहाँ पे दो डिफरेंट डिफरेंट लोग अलग अलग बिहेव करते हैं। या तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाते हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं खाते। आप लोगों में से स्ट्रेस में कौन ओवर ईटिंग करता है? कोई है ओवर ईटिंग? और कौन इतने लोग हैं कि स्ट्रेस में बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं, छोड़ देते हैं? आप लोगों को तो हाथ उठाने में भी इतना टाइम लग रहा है। ऑल ओके, तो बाकी लोग जो हाथ नहीं उठा रहे वो क्या करते हैं? नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। तो दैट इज नॉट स्ट्रेस ना, दैट इज नॉट स्ट्रेस, दैट्स एन इंसिडेंस ऑफ लाइफ। यस राइट, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना तो आपको जो खाना भी दिया जाएगा आपको इच्छा नहीं होगी, इच्छा बोलते हैं ना, इच्छा नहीं होगी, खाने का मन नहीं करेगा। वो अलग बात हो गई, मम्मी पापा के डर से आप लोगों ने खा लिया, दैट इज द डिफरेंट केस, लेकिन ऐसा इच्छा नहीं होती, ठीक है। पुअर स्लीप, इसमें भी दो अलग अलग लोग अलग बिहेव करते हैं। अगर किसी को स्ट्रेस होता है वो बहुत ज्यादा सोते हैं, और अगर किसी को स्ट्रेस हो वो बिल्कुल नहीं सोते। इसमें क्या है आप लोगों का, कौन ज्यादा सोता है? अच्छा, ये नहीं सोने वाले, आप जगते रहते हो, रात को भी नींद नहीं आती? 3-4 बजे बाद आता है। ओके, दिस इज टू मच। ये 5-6 बजे भी सर। ओ गॉड, ये 5 साल से कंटिन्यू है। कंटिन्यू है, दिस इज नॉट हेल्दी स्लीप, दिस इज नॉट हेल्दी स्लीप। This आता ही नहीं है। हाँ गलत है, इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। डरा नहीं रही हूँ, रिलैक्स, धीरे धीरे मैं बताऊंगी। और कितने लोग हैं, खाने के बाद आता था, आपको स्लीपिंग पिल्स नहीं लेना चाहिए, नॉट हेल्दी। ज्यादा हो गया था, ज्यादा हो गया था तो इसके लिए डॉक्टर ने हाँ, तो देन यू कैन टेक, जब थोड़ा हाँ, तो यू शुड टेक थेरेपी सेशन, ठीक है। और कितने लोगों को है जो बिल्कुल मतलब बहुत ज्यादा सोते हैं, बहुत ज्यादा सोते हैं? मैंने भी हाथ उठाया क्योंकि मैं भी, अगर मुझे भी स्ट्रेस हो जाए मैं बहुत ज्यादा सोती हूँ, मैं खड़े खड़े सो सकती हूँ। तो बहुत मुझे स्ट्रेस होता है, मैं बहुत सोऊंगी, अगर मैं सोऊंगी मुझे देख के लोग बता सकते हैं मुझे स्ट्रेस हो रहा है। तो अलग अलग लोग अलग बिहेव करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं स्ट्रेस में बहुत ज्यादा सो रहा हूँ तो तुम नहीं सो सकते हो, तुम तो जग रहे हो तो यानी तुम्हारा स्ट्रेस नहीं है। एवरी पर्सन बिहेव डिफरेंटली, ओके। नेक्स्ट है चेस्ट पेन होगा, थकान होगा, बैक पेन होगा, हेडेक होगा, हेडेक इज अ नॉर्मल थिंग। देन लैक ऑफ एनर्जी, गैस का इश्यू होगा, स्ट्रेस, हम बोलते हैं गैस हो रहा है लेकिन गैस स्ट्रेस की वजह से होता है, ठीक है। लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ फिजिकल इश्यूज हैं, जैसे कि अस्थमा का प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, बीपी का प्रॉब्लम हो गया, और क्या है, आईबीएस हो गया, यू नो आईबीएस, अल्सर का प्रॉब्लम, पेट में जो अल्सर हो जाता है वो भी स्ट्रेस की वजह से होता है। इवन आज डॉक्टर के पास आप जाओगे ना, डॉक्टर आपसे पहला सवाल यही पूछेगा, स्ट्रेस तो नहीं लेते, चिंता तो ज्यादा नहीं करते हो? ये डॉक्टर के पास जाने से ये भी डॉक्टर पूछते हैं, क्योंकि सब स्ट्रेस से होता है। तो
हमें इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरा जो मैंने दिखाया था 2SS दिखाया था ना, दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। कोई किसी को पता है व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल? लाइफस्टाइल तो यू ऑल नो, जो हम जी रहे हैं। व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल? आप एक एग्जांपल दो फिर पता अच्छा चलेगा। अच्छा लाइफस्टाइल इज नॉट, इट्स अ नेगेटिव। अच्छा, आप लोग का काम क्या है? काइंड ऑफ आप लोग का काम क्या है, मतलब किस तरह से कहाँ काम करते हो? मार्केटिंग एजेंसी है, इससे ही होता है। मतलब नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ कंप्यूटर में। हाँ, तो मे बी योर लाइफस्टाइल इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। हाउ? लेट मी एक्सप्लेन। सेडेंटरी लाइफस्टाइल में जो इंसान बैठे हुए या सोते हुए काम करते हैं, पिक्चर्स में आप देख सकते हो, पीछे के भी पिक्चर्स में कंप्यूटर में बैठ के वो काम कर रहे हैं। ये देखिए, ड्राइवर है जैसे कंप्यूटर में बैठा है, या कोई आप लोगों को जैसा काम है बैठे हुए जो बिताता है, या मैक्सिमम टाइम अपना बैठे हुए रहते हैं या सोते हुए रहते हैं। सो के हम फोन यूज करते हैं ना, दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेस ज्यादा लोगों को होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती, ओबेसिटी हो जाता है, डायबिटीज होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा हेल्थ भी फाइन रहे। हेल्थ फाइन कैसे रहेगा? अगर आप काम कर रहे हो बैठ के, थोड़ा देर स्ट्रेचिंग करना है, वॉक करना है, राउंड से, अगर घर पे ही है तो राउंड लगा सकते हो। तो जो लोग बैठ कर काम करते हैं या कंप्यूटर में मैक्सिमम काम करते हैं या सो के काम करते हैं, आप पढ़ते भी होगे ना, हम बच्चे बेड में ब्लैंकेट, ठंडा दिन का समय है, ब्लैंकेट ओढ़ के सोएंगे, तो क्या होगा? दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो इस वजह से भी हमें स्ट्रेस होता है। एनीवन नो अबाउट एंजाइटी? ऐसे था या सचमुच ऐसे था? ये बालों को ठीक करने के लिए था या यू नो इट? एनीवन? एंजाइटी वर्ड बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप बता सकते हो? एंजाइटी लाइक कुछ सोचना, लाइक काइंड ऑफ, या कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना। बोलिए। चिंता, हाँ, बहुत अच्छा वर्ड बोला इन्होंने, चिंता। या बॉडी एक शेक चीज करना, में ज्यादा डूब जाना, एक चीज पे ज्यादा या सोच जाना। राइट, एवरीवन इज राइट। एंजाइटी मोस्ट ऑफ द टाइम यंगस्टर को बहुत ज्यादा होता है, बहुत लोग इससे सफर कर रहे हैं। एंजाइटी इज वेरी कॉमन नाउ इट इज वेरी वेरी कॉमन। अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे 90% पेशेंट एंजाइटी के हैं। एंजाइटी में क्या डिफरेंसेस है स्ट्रेस और एंजाइटी में? एंजाइटी में क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं, बेचैनी होगी, घबराहट होगा, जो तनीषा ने कहा, सिवरिंग होगा बॉडी पे, मतलब कि कांपना, ठीक है, हेडेक होगा, सीवियर चेस्ट पेन होगा, पसीने आएंगे, गला सूख जाएगा। आँख के सामने अंधेरा हो किसे? जाता है। अच्छा, पहले बेटा, क्या नाम है आपका? आँख के सामने अंधेरा दिख रहा है। विद्युत। दैट इज एंजाइटी अटैक। इसमें भी आँख के सामने अंधेरा दिख या राइट, आँख के सामने अंधेरा हो जाता है, गला सूख जाता है, ठीक है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, हाथों में पसीने आने लगते हैं, धड़कनें तो कुछ एंसियस हो जाते हो, बहुत सीवियर हेड पेन होगा, कानों में एकदम सन सा आवाज आएगा, आंखों के सामने फ्रीज हो जाएगी बॉडी, और आंखों के सामने अंधेरे एकदम छाने लगेंगे। मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक आने वाला है। दैट इज नॉट हार्ट अटैक, दैट इज एंजाइटी अटैक। कभी कभी होता है। या कभी कभी होता है, तो यानी कि आपको एंजाइटी इश्यूज है। अगर एंजाइटी है 2-3 साल में एक बार कभी कुछ टॉपिक में तो आपको एंजाइटी का इशू है, मतलब नॉट, आई एम नॉट सेइंग एंजाइटी अटैक अगर हो रहा है ना। थोड़ा सिम्टम है कभी, मतलब हाँ, तो एंजाइटी मतलब नॉर्मल आप एंजाइटी लेते हो तभी वो हो रहा है, ठीक है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस में यही डिफरेंस है कि एंजाइटी में आपको फिजिकल सिम्टम्स दिखेंगे। यहाँ पे पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हार्ट अटैक और इट्स एंजाइटी अटैक। तो हार्ट अटैक इसमें क्या होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर रिपोर्ट टेस्ट करेगा, बोलेगा इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई ईसीजी कराओगे, एवरीथिंग इज फाइन। करवाया आपने ईसीजी कभी? साइकेट्रिस्ट से खा रही हो, खुद ही खरीद के खा रहे हो? हाँ, तो फिर फाइन। बाकी वैसे कुछ नहीं होता, जस्ट एक दो क्या होता है आपको? I'm sweating, then full busting. तो कोई सिचुएशन क्रिएट होती होगी उसके पहले? हाँ उसी से like हाँ, चेस्ट पेन, अंधेरा, ये सब नहीं होता। ठीक है। तो नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, ठीक है, इट्स मतलब मॉडरेट लेवल पे है, सीवियर नहीं है। सीवियर जो आप इनका बता रहे हो ना कि आंखें के सामने काले घेरे आ जाते हैं, दैट इज सीवियर है, ठीक है। तो एंजाइटी यू कैन रिलेट ना कि एंजाइटी क्या है, इसमें फिजिकल सिम्टम्स दिख लेते हैं। आवाज भी सुनाई नहीं देती। नहीं, जो मैंने बोला ना, कान से सन की आवाज आती है, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। कोई बोल रहा है, ऐसा लगता है बहुत दूर से कोई नहीं, नहीं सुनाई देगी।
या एवरीथिंग लाइक एकदम काइंड ऑफ पूरी तरह से फ्रीज हो जाना, आप मतलब बोलते हैं लॉक हो गए हो एकदम, आप एक ब्लैंक रूम में इस तरह से, कुछ नहीं हो रहा, मतलब आपके चेस्ट इतना जोर से धड़केगा कि आपको लगेगा कि बस अब ये फट जाएगा। जिनको एंजाइटी का अटैक आया है ना, उनसे बैठ के कभी बात कीजिएगा, वो इतना डेंजर आपको एक्सप्लेन करेंगे ना, आपको लगेगा कि आप एक सोच भी नहीं सकते, आपको लगेगा इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन जिनको आया है ना, उनको पता है कि ये कितना डिफिकल्ट है, ये एकदम हार्ट अटैक के इक्वल होता है। हाँ, तो ये लगता है, मैंने कहा ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए लोग डायरेक्टली डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ईसीजी करवाएंगे, कहेंगे डॉक्टर बोलेगा रिपोर्ट नॉर्मल है। और पता है इसमें क्या होता है कि इसमें डॉक्टर शॉपिंग बहुत होता है। व्हाट इज डॉक्टर शॉपिंग? या चेंजिंग डॉक्टर, क्योंकि अगर इनको चेस्ट पेन हो रहा है तो ये तो डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ने कहा इट्स कंप्लीटली नॉर्मल, यू आर कंप्लीटली नॉर्मल, क्योंकि डॉक्टर तो नहीं समझ पाएंगे ना कि इट्स अ पैनिक अटैक। तो क्या होगा, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, फिर ये 2 3 4 5 अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे, दैट इज डॉक्टर शॉपिंग, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाना। ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट है कि एंजाइटी के पेशेंट को ना बॉडी के किसी पार्ट में बहुत सीवियर पेन होता है, हाथ में पेन होगा, बैक में पेन होगा, पाँव में दर्द होगा, और इतना पेन होगा कि वो जब रिपोर्ट दिखाने जाएंगे तो दैट इज कंप्लीटली फाइन। मेरे एक पेशेंट है, उनके हाथ में बहुत दर्द होता है, वो डॉक्टर को हमेशा दिखाने जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कंप्लीटली फाइन है, और वो थेरेपी लेने आते हैं, उसके बाद तो उनका पेन खत्म हो जाता है, तो उनके बॉडी के एक हिस्से में बहुत दर्द होगा या चेस्ट पेन होते रहेगा और रिपोर्ट नॉर्मल, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत एंजाइटी है। ठीक है, ये तो एंजाइटी का सिम्टम्स मैंने बता ही दिया है, हाथ में पसीने आने, थकान होना, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होना, दैट इज द काइंड ऑफ एंजाइटी। सो अभी हमने इतने सारे प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, आप लोग भी बहुत हेवी हो गए, डर गए काइंड ऑफ, नहीं डरे ना, चलो फिर ठीक है, डरना नहीं है, यू ऑल आर यंग, तो डरना बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम हैंडल कैसे करना है ये तो जानना इंपॉर्टेंट है ना, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि हैंडल कैसे करें। पहला था LMAG, ठीक है, आपने देखा होगा इसे पहला स्लाइड। तो पहला है लेवल ऑफ इमोशंस, एल का मीन्स है लेवल ऑफ इमोशंस। लेवल ऑफ इमोशंस का मतलब क्या है कि अपने इमोशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो मैंने फर्स्ट में बोला कि दैट इज नॉट नॉर्मल इमोशंस। अगर 15 दिन से आप उदास हो, 15 दिन से सैड हो, चेस्ट पेन हो रहा है, पसीने आ जाते हैं बात बात में, चक्कर आ जाता है, दैट इज नॉट नॉर्मल। तो आपको अपने इमोशंस के बारे में अवेयरनेस होना पड़ेगा। हम क्या बोलते हैं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं है, कोई दिखाने की जरूरत नहीं है कहीं, ठीक हो जाएगा। तो वो दैट इज लेवल ऑफ इमोशंस, हमें अपने इमोशंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि दिस इज नॉट नॉर्मल। यहाँ पे हमें किसी थेरेपिस्ट के पास जाना है, या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, या किसी डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन दिखाना है। दूसरा है सब इतने हेवी क्यों लग रहे हैं? बी लाइट, बी लाइट, ठीक है, इतना डिप्रेस मुझे लग रहा है कि मैं डरा दिया क्या मैंने आप लोगों को? बी नॉर्मल, बी रिलैक्स, ओके, इज नॉट काइंड ऑफ कि आप लोगों को ये है, बट नॉलेज होना इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दूसरा मीनिंग ऑफ लाइफ, हर किसी की लाइफ की मीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सुबह उठ रहे, खा रहे, पी रहे, काम पे आ रहे, फिर जा रहे, खा रहे, पी रहे, सो जा रहे हैं, दैट इज अ नॉर्मल लाइफ। एक होता है नॉर्मल लाइफ, एक होता है सेटिस्फाइड लाइफ, एक होता है थ्रिल लाइफ। अब आप खुद डिसाइड करो कौन से लाइफ में हो। क्या आप नॉर्मल वाले रेंज में हो कि खाना खाया, सुबह उठे, खाना खाया, काम किया, सो गए? एक है सेटिस्फाइड लाइफ कि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। एक होता है थ्रिल लाइफ, वेरी सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, आई मतलब एवरीथिंग इज फाइन, आई एम वेरी हैप्पी, मुझे कुछ चीज का फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत खुश रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ, छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता हूँ, आई एम वेरी काइंड ऑफ हैप्पी पर्सन। अभी आप लोग डिसाइड करो कि आपकी लाइफ किस स्टेज में है। कितने लोग नॉर्मल? 1 2 3, नॉर्मल से नीचे डिप्रेसिव लाइफ होता है, डिप्रेसिव लाइफ भी है यहाँ पे, चलो उससे नीचे भी एक स्टेज मुझे रखना चाहिए था। ओके, कितने लोग सेटिस्फाइड लाइफ में हैं? सेटिस्फाइड मींस अभी जो चल रहा है, एक्साइटमेंट एक रहता है आगे क्या करें, तो वो है हाँ। ऐसा भी नहीं है जो हाँ ये डन है इसमें हम वो तो है, नीड्स तो इंक्रीज हो ही जाता है। वो नीड्स इंक्रीज होना बहुत अच्छी चीज है। एक्सपेक्टेशन इज अ काइंड ऑफ गुड, नॉट ओवर एक्सपेक्टेशंस कि नहीं हुआ तो यू गेट डिप्रेस्ड, बट एक्सपेक्टेशन होना इज अ काइंड ऑफ गुड, इज अच्छी चीज है। तो हर दिन सोचता हूँ इससे बेटर क्या हो। हाँ, तो ये अच्छी चीज है, हाँ, ये तो अच्छी चीज है। एंड हु इज इन थ्रिल लाइफ, किसने अचीव कर लिया वो स्टेज? पहुंच रहे हैं, गुड, सब कोशिश करना कि पहुंचे। ठीक है, थ्रिल लाइफ मतलब एकदम मतलब हैप्पी हो आप अपने लाइफ से,
थ्रिल लाइफ वो संत गुरु आप देखते हो ना जो बोलते हैं कि हम अपनी लाइफ से टेंशन फ्री हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज द थ्रिल लाइफ। उनको कुछ नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशन मेटेरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इज ओवर, वो एकदम खुश है, दैट इज थ्रिल लाइफ। वो उस स्टेज तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है, तो वो होता है थ्रिल लाइफ। तो मीनिंग होना चाहिए लाइफ का। तो वो आप सोचो कि आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? वर्ल्ड टूर करना, ओके ग्रेट, नाइस आइडिया। आपका? वर्ल्ड टूर करना है। मेरी लाइफ में मतलब सबसे अमीर मैं ही होना चाहूँगा। क्या होना चाहूंगा? मतलब सबसे अमीर मेरे अमीर, अच्छा ग्रेट। नेक्स्ट हमारे आसाम से आने वाले हैं मुकेश अंबानी और ये सब के बाद आप आने वाले हो, गुड, सक्सेसफुल अच्छा है, होना चाहिए। ड्रीम होना इज नॉट अ बैड थिंग, होना चाहिए। पीछे आपका? मुझे एक घर बनाना है, वो मेरा सबसे बड़ा है। ग्रेट। और किसी का कुछ अलग सा? नो मतलब ड्रीम नहीं है कुछ भी ड्रीम? हाँ, कुछ पर्पस होना चाहिए ना लाइफ का। मेरा एक ही है, आज जो हूँ उससे बेटर करूँ। ग्रेट। कल से हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना है, डेट इज द ग्रेट आंसर कि वी नीड इम्प्रूवमेंट ईच एंड एवरी डे। ये नहीं कि बस हो गया अब मैं बेस्ट हूँ, आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंटरेक्शन तो करो, आप नहीं करोगे तो कैसे इंप्रूवमेंट होगा? इट्स अ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ना। आप जितना बोलोगे उतना इंटरेक्शन होगा। आप ब्लू शर्ट आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप बोलो। मैं अपनी फैमिली को मतलब फैमिली को देखना चाहता हूँ। खुश देखना चाहते हो, ग्रेट, इट्स अ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, ग्रेट आंसर। क्लैपिंग क्लैपिंग या सबके लिए, एक दूसरे के लिए भी। फाइनेंशियल या तो इस काइंड ऑफ मनी ओरिएंटेड, गुड। और कोई रह गया? तुम्हारा एज कितना है? 20 में तो फाइनेंशियल फ्रीडम के तो मालूम नहीं। लेकिन फिर ये सोच रहे हैं ना, मतलब बहुत अच्छी चीज है, या बहुत अच्छी चीज है कि दे नो कि क्या करना है लाइफ में, दे हैव ड्रीम ना। तो ये बहुत से अच्छी चीज है, आप लोग सोच रहे हो ग्रो होने के बारे में। ये नहीं कि बस हो गया, फोन यूज करना है, सो जाना है, खाना पीना है, घूमना है, दैट इज नॉट काइंड ऑफ थिंकिंग ना। तो अच्छी है, यू नीड इम्प्रूवमेंट और अच्छा है। नेक्स्ट। या सेलिब्रेट अचीवमेंट, ये पॉइंट मैंने इसलिए रखा ना कि देखिए लाइफ इज वेरी शॉर्ट और हम बहुत बर्डन लेते हैं, बहुत ज्यादा बर्डन लेते हैं, छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस, कुछ कुछ चीजों का स्ट्रेस। हमें लाइफ में ईच एंड एवरी मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। सम टाइम हम क्या छोटी छोटी चीजों को भी हम क्या बोलते हैं, छोड़ो ना, कौन सी बड़ी बात है बड़ी बात, यू शुड एंजॉय इट। कुछ भी हुआ, आज मैंने तारीफ ही कर दी या आपको आज कोई प्राइज ही मिला, आज आपका सैलरी भी इंक्रीज हुआ है, आप जाओ पार्टी करो, एंजॉय करो। कल मौका नहीं मिलेगा, नहीं मिलता किसी को भी कल का मौका। हम बोलते हैं ना कल करेंगे, कल किसी को मौका नहीं मिलता, इसलिए जो ये मोमेंट है यू शुड एंजॉय इट। कभी ये चांस नहीं मिलेगा, जैसे ये आज आप लोगों को थेरेपी मिल रहा है, अब पता नहीं कब मिलेगा। तो हर चीज के लिए मतलब बेनिफिशियल होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। आप यहाँ पे आज आप लोग हो, खूब एंजॉय करो, पार्टी करो, ये आप लोगों का एज है एंजॉय करने का। अब पार्टी करने का मतलब ये नहीं कि जाके दारू रू पी लेना स्मोकिंग करना, नॉट अ डेट काइंड ऑफ पार्टी। लेकिन मतलब लाइफ को एंजॉय करना है। जैसे किसी ने बोला वर्ल्ड टूर करना है, या लोगों को जानना है, या अपने टाइम को नेचर के साथ स्पेंड करना है, या घूमना है, या दोस्तों के साथ एंगेज करना है, तो जो करके अच्छा लगता है वो करो। देखो किसी को कुछ अच्छा खाना खा के भी अच्छा फील हो सकता है, किसी को घूम के भी अच्छा फील हो सकता है, किसी को अपने लव्ड वन से बात करके भी अच्छा फील हो सकता है, किसी को फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके भी अच्छा फील हो सकता है। तो अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, जो करके अच्छा लगता है एटलीस्ट डू इट। अब बताओ, आप लोग से मैं पूछती हूँ ताकि आप लोगों को नींद ना आ जाए बीच में, आपको क्या करके अच्छा फील होता है? सोच के घूम के घूम के अच्छा फील होता है, काम करके। और आपको? घूमना अच्छा लगता है तो एक दूसरे के आंसर को चीटिंग नहीं करना है, घूमना पसंद है, फिर नए नए जगह को एक्सप्लोर करना पसंद ओके। है। फिर काम जो मैं कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, वो भी बहुत पसंद है, फर्स्ट प्रायोरिटी या तब तो अच्छी चीज, अब अच्छी जगह पे है, अच्छे एरिया पे अगर आपको अपना काम पसंद है, काम पसंद होना बहुत जरूरी है, तो यू आर इन द राइट प्लेस, ओके। और आपको क्या पसंद है? और स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है फिजिकल एक्टिविटी करके, ग्रेट, जो करके अच्छा फील होता है। और किसी का कुछ अलग सा है जिसको करके मतलब सब सुन के सॉफ्ट हो जाए? ऐसा तो है नहीं, बट मैं एवरीडे एंजॉय करता हूँ। काम खत्म हुआ इसी को फोन करता हूँ, हम्म, फिर हम लोग का दूसरे दिन और स्टार्ट हाँ, मिलते हैं,
जैसे मैंने बोला ना, एक दूसरे से बात करके भी हैप्पीनेस फील हो सकता है। तो हर लोगों की मतलब हैप्पीनेस फील करने का तरीका अच्छा होता है, अलग होता है। तो यू शुड एंजॉय इट। ये नहीं कि मैं घर पे बैठी हूँ या घर पे बैठा हूँ, रो रहा हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, लोगों से बात नहीं कर रहा हूँ, सोशलाइज नहीं हो रहा हूँ। पहले था मैं हाँ। वैसे टाइप का, बट धीरे-धीरे पॉजिटिव पर्सन बहुत आ रहे हैं इधर भैया। तो उन सबसे कुछ सीखने को बहुत कुछ है। तो वो टाइम मतलब वेस्ट ना करके कुछ सीखने में भी तो बहुत ज़्यादा यू आर थिंकिंग कि पहले से अभी आप इम्प्रूव हुए हो। ग्रेट। हाँ, तो अच्छा है, फ्री हो जाते हो, इमोशंस खाली हो जाते हैं। हाँ, तो ये इट्स अ ग्रेट थिंग, तो करना चाहिए। डोंट चेंज योर सेल्फ। सी, अगेन मैं अपने हर क्लाइंट को भी बोलती हूँ कि डोंट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, यू आर परफेक्ट, जस्ट इंप्रूव योर सर्टेन क्वालिटीज। जस्ट इंप्रूवमेंट में ध्यान दो कि मुझे इंप्रूव करना है। ये ऐसा नहीं कि आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। लोग बोलते हैं ना, डोंट ट्राई टू चेंज योर सेल्फ, यू आर बेस्ट। बस कुछ क्वालिटीज हैं, जैसे कि किसी की पब्लिक स्पीकिंग अच्छी नहीं होती है, किसी का सोशल इंटरेक्शन अच्छा नहीं होता है, किसी की कुछ अच्छा नहीं होता, उस चीज को इंप्रूव कैसे कर सकते हो, उस पर ध्यान देना है। लेकिन जो हो बेस्ट हो, ठीक है। आप कहाँ खोए हो? चेंज। उस दिन उसका इंसिडेंट हो गया, बाइक चलाते चलाते बेचारा का बुरा फील है, मतलब बहुत अच्छा लगता। ओके, नींद में आ गया था। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, यू शुड बी ग्रेटफुल कि कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। बीपी हाई हुआ ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ ना, हार्ट अटैक नहीं आया ना। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, 2 दिन ही थे ना, 2 महीने तो नहीं थे, तो बच गए ना। तो यू शुड बी थैंकफुल। तो ये हर एक चीज में पॉजिटिविटी ढूंढना है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग सोचते हैं क्यों हुआ, किसने हुआ। जब तक सवाल का जवाब ढूंढोगे ना, आप डिप्रेस्ड रहोगे। अगर सिंपल शब्द में बोलो, क्यों हुआ, किसने हुआ। अगर किसी का यहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है कितने लोगों का? हाँ, तो वही हुआ था, कितने लोगों का हुआ है ना। तो जिनका हार्ट ब्रेक होता है ना, सिंपल सा चीज बोलती हूँ, वही लोग डिप्रेस्ड रहते हैं जो सवालों के आंसर के लिए पीछे भागते हैं। मेरा दिल क्यों टूटा, क्यों छोड़ के चली गई, क्यों गई, सब तो अच्छा था, किस लिए गई, नहीं जाना चाहिए था, इतना अच्छा तो था सब कुछ। जब तक आप सवालों के जवाब ढूंढोगे, आप डिप्रेस्ड रहोगे। रेदर देन एक्सेप्ट इट, हो गया। और जो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, डेट मीन्स वो इंसान आपको प्यार करता ही नहीं है। तो ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में रख कर क्या कर लोगे? 1 दिन रख लोगे, 2 दिन रख लोगे, 6 महीने रख लोगे, 1 साल के बाद तो इंसान जाएगा ही। जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है। तो बेटर है, यू शुड बी हैप्पी कि ऐसा टॉक्सिक इंसान मेरी लाइफ से चला गया। तो बोलिए। एक्चुअली ये बात तो हम लोग को पता होता है, बट जो अटैचमेंट रहता है अप्लाई नहीं हो उसको पाता, handle करने में थोड़ा क्योंकि हम बताएं, मैं इसका आंसर देती हूँ अटैचमेंट क्यों होता है। क्योंकि जब हमें कोई छोड़ के चला जाता है ना, तो हम पॉजिटिव मेमोरीज में ज्यादा फोकस करते हैं, जो भी अच्छी चीजें बीती हुई हैं, और अच्छे सपने आपने जो फ्यूचर उनके साथ डिसाइड किए थे। हमने सोचा था उनके साथ शादी करेंगे, हमने सोचा था उनके साथ मेरे बच्चे होंगे, हमने ऐसा सोचा था, या फिर जो आज घूमे थे, फिरे थे, एंजॉय किया था, वो मोमेंट को एंजॉय करते हैं। इसलिए क्या होता है, हम डिप्रेस्ड रहते हैं। रेदर देन, मैं हमेशा बोलती हूँ, ब्रेकअप के बाद नेगेटिव चीजों में फोकस करो कि इंसान में नेगेटिव चीजें क्या क्या थी। क्योंकि रिलेशनशिप में आपको रेड फ्लैग्स नहीं दिखते, वो आफ्टर ब्रेकअप रेड फ्लैग्स आपको नोटिस होते हैं। अरे ऐसा ऐसा था, मैं इग्नोर कर रहा था, या ऐसा ऐसा था, मैं इग्नोर कर रही थी। समझ रहे हो? तो हम क्या करते हैं, अच्छे मोमेंट को याद करते हैं, इसलिए हम डिप्रेस रहते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चला गया अच्छा पल याद करके कुछ नहीं होगा। रेदर देन थिंक कि क्या नेगेटिव था उस इंसान में, और अच्छा वो नेगेटिव इंसान चला गया। तो ये पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का मतलब आप समझते हो? इसका मतलब है थैंकफुल होना हर एक चीज के लिए जो भी आज हमारे पास है। हमारे पास क्या है? हमारा हेल्थ अच्छा है, फैमिली में सब ठीक है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, पीने के लिए पानी मिल रहा है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल रहा है। बहुत लोगों को पीने के लिए पानी तक नहीं मिल रहा है, बहुत लोगों के लिए खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन का तो वैल्यू तो हमें तब पता चला था जब कोविड में ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा था, तो ऑक्सीजन का हमें वैल्यू पता था ना। तो ऑक्सीजन मिल रहा है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। कब करना चाहिए? बिफोर स्लीप एंड आफ्टर स्लीप। बिफोर स्लीप मतलब कि हमें से सोने जाने से पहले क्या करना है? हमें सोचना है कि क्या आज पूरा दिन हमारी लाइफ में अच्छा हुआ है। हम क्या करते हैं सोने से पहले? मोबाइल देखते हैं और रील देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, देखते देखते सो जाते हैं। दैट इज नॉट अ ग्रेटफुल स्लीप, दैट इज नॉट अ बेनिफिशियल स्लीप। मैं सोचता हूँ आज क्या गलती किया वो सुधर जाए। उधर तो मैं सुधर बात भी जाए। करता हूँ आज ही ऐसा
ठीक है, वहां पे भी मैं एक पॉइंट बताऊंगी। और कोई बेड में जाने के बाद ओवर थिंकिंग, और कोई ओवर थिंकिंग सुबह हो जाती है जल्दी उठना है, और ठीक है, ये दिस इज फाइन। ओवर थिंकिंग, ये सारी फोन यूज करना, देखिए क्या होता है ना, हमारी एक बहुत गंदी आदत है। मैं गंदी आदत इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पूरा दिन का जो कलेश, कलेश यू समझते हो ना, पूरा दिन का जो कलेश हुआ है ना, हम बेड में जाने के बाद याद करते हैं। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसने ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हम सोचते हैं। दैट इज नॉट अ गुड हैबिट। जो आपने बोला ना क्या करना है, सोचो, बिफोर स्लीप सोचो ना, टेबल में बैठ के सोच लो। अगर आप बेड में जाने के बाद सोचते हो कुछ भी चीज, मैं बताती हूँ क्या होता है। पूरा दिन आपने काम किया, आज पूरा दिन आप लोगों ने प्रोग्राम किया, जो भी किया, आपका शरीर थक जाएगा, सो जाएगा। शरीर थक गया ना, तो नींद आएगी, सो जाओगे। लेकिन क्या होता है, हम क्या करते हैं, पूरा दिन का कलेश याद कर लेते हैं, फिर सोते हैं। तो क्या होता है, ये बटन ऑन कर दिया माइंड का, अब वो प्रोसेस करते रहेगा। जैसे कहा ना ओवर थिंकिंग, आपने कुछ नेगेटिव पूरा दिन सोच लिया, क्यों बोला, किस लिए हुआ मेरी लाइफ में ऐसा, तो ये तो ऑन कर दिया। शरीर तो बेचारी थकी हुई थी, सो गई। इसलिए रात को क्या होता है, ड्रीम्स आते हैं, या रात को नींद टूट जाते हैं, या सुबह उठने के बाद फ्रेश फील नहीं होता है। हुआ है कभी ऐसा, सुबह उठते हो फ्रेश फील नहीं होता है, तो रात को वो ओवर थिंकिंग करने की वजह से होता है। या फिर रात को ड्रीम्स बहुत ज्यादा आते हैं, या रात को नींद टूट जाना, या लेट से नींद आना, ये सारी चीजें हैं बेड में ओवर थिंकिंग करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें स्लीप हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। स्लीप हाइजीन मतलब बेड में जाने के बाद फोन यूज नहीं करना चाहिए। जो भी फोन यूज करना है बिफोर बेड करो। बेड में जाने से पहले कोई भी ऐसी आर्गुमेंट किसी के साथ मत करो, कोई ऐसी बातें मत करो जो बेड में जाने के बाद ओवर थिंकिंग हो। जो भी आपको सोचना है पॉजिटिव या नेगेटिव, बिफोर बेड सोचो। बेड का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सोने के लिए होना चाहिए। बेड में जाकर पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, आप टेबल में बैठ के पढ़ो। जो काम करना है लैपटॉप में या फोन पे, टेबल में बैठ के करो। बेड में गए, अपने आप को सिर्फ एक मैसेज करो, जो मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस बोला है, सिर्फ मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ, मैं आज बहुत अच्छे से सोऊंगा, आज का दिन बहुत अच्छा गया था, आज में मेरे साथ ये हुआ, जो भी आपने 2-3 वर्ड बोला, दैट्स ओके, और उसके बाद आप सो जाओ। लेकिन आप गलती क्या करते हो, ओवर थिंकिंग, तो नींद तो नहीं आएगी। समझ रहे हो? तो इसलिए ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए। ये कोई ये भी कर सकता है आफ्टर स्लीप भी, कि आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा सुबह उठने के बाद, आज मैं स्माइलिंग फेस के साथ काम करूंगा, आज मैं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, अपने गुस्से को मैनेज करूंगा, जिसको गुस्से का प्रॉब्लम है, तो यू कैन डू ऑल दिस थिंग्स। तो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना इन आवर लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल फिटनेस, हाँ, फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट। एक ने कहा कि फिजिकल फिटनेस पे मैं ध्यान देता हूँ, तो ही नोज कि क्या इसका बेनिफिट है। स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है, बहुत माइंड फ्री रहता है, और बहुत अच्छा लगता है। और जो लोग जिम नहीं जाते हैं, या जो फिजिकल फिटनेस का ध्यान नहीं रखते, वो घर पे स्टेयर्स होगा, वो यूज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, चल सकते हैं। जितना आप कर सकते हो ना, फिजिकल फिटनेस का ध्यान देना चाहिए। आज के टाइम पे अपने आप को फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिजिकल फिटनेस का एक ध्यान तो रखना ही है। आप करते हो ना, तो आप थोड़ा 2-3 मुझे पॉइंट बताओ कि फिजिकल फिटनेस का क्या है, ताकि आपसे 2-3 लोग मोटिवेट हो जाए। तो मेन तो क्या, स्ट्रेस रिलीफ तो बहुत अच्छा होता है। हाँ। पूरा दिन मतलब एनर्जी मतलब रहता है। मतलब अगर सुबह में अगर चला गया तो माइंड फ्रेश रहता है, और तो बेनिफिट है। हाँ, तो ये लोग, कितने लोग इन फिजिकल फिटनेस का ध्यान देते हैं, और वो लोग अपने हेल्थ के लिए मतलब कॉन्शियस है, और कुछ ना कुछ करते हैं। एक्चुअली टाइम उतना मिलता नहीं है, बाहर जाता रहना। वो प्राणायाम योगा, गुड। हाँ, तो यू कैन डू नॉर्मल मेडिटेशन एक्सरसाइज ना। हाँ, बट काम मतलब कंटिन्यू रहता है ना, तो हम सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। वॉकिंग एंड ऑल करता हूँ। हाँ, तो दैट इज फाइन, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। बट जी हाँ, तो वो आप कुछ दिन, मैं बोलूंगी ना, अगर आप 1 महीना भी कंटिन्यू करते हो ना, आपको खुद करने का मन करेगा। जैसे कि जो जिम जाते हैं ना, उनसे आप पूछना, एक बार पहले जाने से बहुत ज्यादा ये लगता है जाऊं या ना जाऊं, लेकिन एक बार चले गए ना, कोई नहीं रोक सकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। बढ़ जाता है। तो वो चीज आपका कहीं ना कहीं अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ है, तो वो करना है। और बाकी लड़कियां क्या करती हैं अपने फिजिकल फिटनेस को ध्यान देने के लिए? कुछ भी नहीं। आप बताओ, आप क्या करते हो? आप साइलेंट हो बहुत देर से। वॉकिंग करते हो, ठीक है, इट्स फाइन, कुछ ना कुछ लेकिन करना है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? कुछ ना कुछ करो। ये नहीं कि मैं पतला हूं या दुबला हूं तो मुझे नहीं करना चाहिए। एनीवन कैन डू एनीथिंग, ठीक है, इसका वेट से कोई लेना देना नहीं है।
तो कुछ ना कुछ फिजिकल फिटनेस के से या प्राणायाम है या योगा है या मेडिटेशन है, जो बेनिफिट लगता है वो करो। दूसरा है गुड स्लीप। इसका इंपॉर्टेंस हम सबको पता है, पर कहीं ना कहीं हम अप्लाई नहीं करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर स्लीप लेना। आपके सारे हार्मोन्स हो या सेल्स हो, ये बनता है जब हम सोते हैं। तो गुड स्लीप लेना चाहिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद। और हम क्या करते हैं, स्क्रीनिंग टाइम की वजह से हम सो नहीं पाते, और या तो ओवर थिंकिंग की वजह से, जो 10 बजे सोना है तो फोन यूज करके हम 12 बजे सोएंगे या तो 1 बजे सोएंगे, और अपनी नींद को सेक्रीफाइस करते हैं। किसके लिए? किसी और के रील्स को देखने के लिए। इससे क्या हो रहा है? दूसरे का बेनिफिट आप लोग कर रहे हो, वॉच टाइम उसका बढ़ रहा है ना, व्यूज किसका बढ़ रहा है, डेटा किसका हो रहा है, दूसरे का डेटा लगा रहे हो, पैसा लगाकर डेटा खरीद रहे हो, किसी और का डेटा लग रहा है, वॉच टाइम किसी और का लग रहा है, व्यू किसी और का बढ़ रहा है, पैसा किसी और का मिल रहा है, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? तो आप लोग इनडायरेक्टली सोशल सर्विस कर रहे हो, फ्री में दे रहे हो ना वॉच टाइम, ये सारी चीजें। तो अपने नींद को सेक्रीफाइस करके एटलीस्ट मत करो। अगर मोबाइल यूज करने के लिए मैं कभी मना नहीं करूंगी, आई नो एवरीवन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ इट इज की सब यूज करते हैं, इससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते, बट एट अ मिनिमम टाइम, कि बेड में जाने के बाद एटलीस्ट मैं इतना एक डिसिप्लिन बनाता हूँ अपना कि मेरा 10 बजे सोने का टाइमिंग है तो 10 बजे तक यूज करूंगा, उसके बाद मैं नहीं इंक्रीज करूंगा। एक डिसिप्लिन होना चाहिए, और डिसिप्लिन भरा लाइफ बहुत अच्छा होता है। तो क्या आपको चेंजेस दिख रहा है 1 साल से? बैलेंस में जाता है, हाँ। तो देखिए बेनिफिट है। कुछ दिन से मैं भी जल्दी सो रहा हूँ, तो सुबह जल्दी भी उठ जाता हूँ, तो सब काम जल्दी भी हो जाता है, फिर ज्यादा टाइम भी बचता है। पहले मैं 3-4 बजे सोता था, फिर उठता था 12 बजे का, अभी 7 बजे उठता हूँ, तो सब काम जल्दी मैनेज हो जाता है, राइट, और एक्स्ट्रा टाइम भी निकल रहा है, राइट, दूसरा कुछ करने के लिए, करने रनिंग भी हो जा रहा है। तो अभी अच्छे से आ रहे हैं, हाँ। तो आप देख रहे हो या, तो आप एक दूसरे से सीख रहे हो, मोटिवेशन मिल रहा है कि कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। प्रॉपर स्लीप लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको हम सबसे ज्यादा हम मतलब इग्नोर करते हैं, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जो लोग कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, उनके लिए एक मैं सिंपल सा आपको समझाती हूँ, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ठीक है। ये करना चाहिए। इससे क्या होता है, जिनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, जिनको एंजाइटी का प्रॉब्लम है, या जिनको कोई स्ट्रेस है, या नींद का प्रॉब्लम नहीं है, या एंगर इश्यूज है, उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। ये डीप ब्रीथिंग करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ, अभी आप कर सकते हो, यू आर फ्री, नो इश्यूज, ठीक है। एक बार सीधा बैठ जाइए, ठीक है। हाथों को ऐसे सीधा ऐसे नीचे रख दीजिए, ठीक है। और ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि आपका फोकस पूरा ब्रीथिंग में होना चाहिए, ठीक है, ब्रीथिंग में। और मैं जैसे बोलूंगी वैसे करना। पहले मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। पहले आपको डीप ब्रीथ लेना है, सांस लेना है, होल्ड करना है, एंड देन, ठीक है, क्लोज योर आइज, ब्रीथ इन, होल्ड, ब्रीथ आउट, 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 ब्रीथ इन, होल्ड, आउट। धीरे धीरे आंखें खोलिए। मैंने 5 बार करवाया। ये आपको अपने कंफर्टेबल टाइम के हिसाब से करना है। वो जो लोग बोलते हैं ना मुझसे मेडिटेशन नहीं होता है, इनमें किसमें लोगों का मतलब फोकस ब्रीथ पे नहीं हुआ था? ऑनेस्टली हाथ उठाओगे, मैं कुछ बताऊंगी। 1 2 3, ये चीज जिन लोगों का इट्स वेरी कॉमन, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि मुझे नहीं हो रहा है। बहुत लोगों का फोकस ब्रीथ में नहीं हो पाता, ओवर थिंकिंग होने लगता है। उनके लिए सिंपल सा चीज बोल रही हूँ। यहाँ पे कितने लोग माउंटेन पर्सन है? जाके अच्छा लगता है। हाँ, जाके ही सोच के जाके, मतलब माउंटेन इमेजिनेशन करके, सोच के या देखकर, घूम के, फील के अच्छा लगता है, रिलीफ मिलता है। कितने लोग हैं, ठीक है। कितने लोग बीच पर्सन है, जिनको समुद्र किनारा, ये सारी चीजें, नदियां, झरने, ये सारी पसंद है। हाँ, बहुत हो सकता है, बिल्कुल। तो ये चीजें हैं। तो
तो आप जो भी इंसान हो, या तो माउंटेन पर्सन या तो बीच पर्सन, जब आप क्लोज आइज मैंने बोला था ना, अब मैंने बोला था ना ब्रीथ पे फोकस करना है, उस समय आप इमेजिनेशन कर सकते हो अ माउंटेन और अ बीच। मैं पे भी कर रहा हूँ, क्या कर रहे थे आप? मतलब पे imagine हाँ, ग्रेट थिंग। तो आप इमेजिनेशन वो कर सकते हो उसके बारे में सोचकर, जैसे कि आप माउंटेन देख रहे हो, स्नोफॉल हो रहा है या ग्रीनरी है, पेड़ पौधे लगे हैं, जानवर हैं, या बहुत अच्छा फूल खिला है, आप गार्डन पे वॉक कर रहे हो या समुद्र के किनारे वॉक कर रहे हो, रेत की हवा आ रही है, तो ये सारी चीजें आप इमेजिनेशन करो, फिर डीप ब्रीथिंग करो। तो ये उनके लिए है जो फोकस नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और ये बहुत बेनिफिशियल है, आपका माइंड अचानक से बहुत फ्री हो जाएगा। इसका ऊपर कोई सवाल है? जो भी चीज आपको सोचकर हैप्पीनेस फील होता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, तो बेस्ट चीज है किसी एक चीज को हाथ में होल्ड कर कर उस चीज में फोकस कर लेना। इट कैन बी फ्लावर, इट कैन बी एनीथिंग, जो भी चीज आपको उससे लगाव है, इट कैन बी पेन, पेपर, एनीथिंग, आप उस पर फोकस कर कर ब्रीथ करो। बस आपका फोकस से मतलब नहीं, आपका ब्रीथ होना चाहिए, या ब्रीथ पे फोकस करो कि कैसे ब्रीथ इन हो रहा है, कैसे ब्रीथ आउट हो रहा है। या कोई डांस अच्छा करता है, उसका डांस में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो डांस को अपने आप को इमेजिनेशन कर सकते हैं कि मैं डांस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड देन डू ब्रीथिंग। ठीक है, चेंज। एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजें करने के बाद भी आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इट्स ऑल दिस थिंग्स आर रिलेटेड टू योर लाइफ, ओके, कि ये कर कर आपका स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है। लेकिन अगर इसके बाद भी नहीं हो रहा है और आप डिप्रेस्ड हो, तो टॉक टू प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब है कि टॉक टू एनी डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट, जिससे आपको लगता है कि इससे बात कर मुझे हैप्पीनेस फील हो सकता है, या मेरा स्ट्रेस खत्म हो सकता है, या डिप्रेशन खत्म हो सकता है। ठीक है, मेरे क्वेश्चन है इस बारे में। हाँ, आपका जो नेक्स्ट कर। साइकेट्री है 50% मार्केटिंग, हाँ, मैं उसका डिफरेंसेस बता देती हूँ क्या है। साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में डिफरेंस है कि साइकेट्रिस्ट आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, साइकोलॉजिस्ट मेडिसिन देते हैं, ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट थेरेपी देते हैं, काउंसलिंग सेशन देते हैं। साइकेट्रिस्ट बात नहीं करेंगे, उनका काम है सिर्फ मेडिसिन देना। आप बताओगे मुझे डिप्रेशन है, वो डिप्रेशन का 2-3 सिम्टम्स पूछेंगे कि आपको सैडनेस होता है, आपको सुसाइडल अटेम्प्ट हुआ है, या आपका मन उदास लगता है, या सेल्फ हार्मिंग आपने किया है, पूछेंगे और वो मेडिसिन लिखेंगे, दे देंगे। दैट इज साइकेट्रिस्ट। साइकोलॉजिस्ट आपको लॉन्ग टर्म ऑफ कन्वर्सेशन करेंगे, वो 1 घंटे का कन्वर्सेशन होगा, आधे घंटे का कन्वर्सेशन होगा, वो बात होगा, इस काइंड ऑफ टॉकिंग थेरेपी। आपके सारे प्रॉब्लम्स को निकाला जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन होगा, फिर उसको बताया जाएगा कि आप कहाँ गलत सोच रहे हो, कहाँ सही सोच सकते थे, कहाँ आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इट कैन बी रिलेटेड टू एनी एरिया ऑफ योर लाइफ, चाइल्डहुड में भी ले जाया जा सकता है, कोई भी स्कूल लाइफ हो गया, बचपन लाइफ में कोई भी इंसिडेंस। मान लीजिए किसी के साथ बचपन में सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, अब जाके उसको डिप्रेशन हो रहा है, उस वक्त नहीं होगा, वो बच्ची थी ना या बच्चा था, अब जाके इस एज में उसको डिप्रेशन हो रहा है, तो वो चीज बचपन में फिर ले जाएंगे वापस कि बचपन में क्या हुआ था, वो बताएंगे ऐसा इंसिडेंस हुआ था, फिर उसको रिकॉल करवाएंगे। तो ये साइकोलॉजिस्ट करते हैं, साइकेट्रिस्ट सिर्फ मेडिसिन देते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। अभी किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। आपका एक सवाल था ना, ओवर थिंकिंग होता है तो उसको कैसे हटाए। देखिए, जिनको ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, बोलते हैं ना ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखिए, वी आर ह्यूमन बीइंग, तो हम सोचेंगे ही। मैं ये नहीं बोल सकती कि ओवर थिंकिंग मत करो, सोचो मत, नॉट पॉसिबल। आप लोग करोगे ही, सोचोगे ही, लेकिन इसको ठीक करने का एकमात्र एक ही तरीका है, ओवर थिंकिंग को रिप्लेस करो विथ पॉजिटिव थॉट। इनकाउंटर करना है। इनकाउंटर मतलब ओवर थिंकिंग मान लो कर रहे हो कि मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे कुछ ज्यादा करना है, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ, मुझे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मैं क्या करूँ, मैं एकदम फेलियर इंसान हूँ, मैं अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं लाइफ में हमेशा रॉन्ग ही करता हूँ। इट्स ओवर थिंकिंग। ये 1 by 1 स्टेटमेंट जुड़ रहा है, कि स्टोरी फॉर्म हो रही है। इनकाउंटर कर दो। कैसे करोगे? आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूंगा, कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, कल से जॉब में जाऊंगा, कल से पैसे कमाऊंगा, ये जो भी। तो क्या हो गया, रिप्लेस कर दिया। तो इससे क्या होगा, ओवर थिंकिंग का सर्कल कट हो जाएगा, तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। मतलब हमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं होना है, हमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना है। हम प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं तो हम ओवर थिंकिंग करते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएंगे तो हम ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आया? इनकाउंटर करना है हर एक थॉट को। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, आई विल इंप्रूव। मैंने आज कुछ अच्छा नहीं किया, आज का दिन मेरा बुरा गया, कोई बात नहीं, कल का दिन मैं अच्छा करूंगा। कुछ भी इनकाउंटर कर दो उस थॉट को, सोचो मत, उसको बढ़ाओ मत। आया समझ? और किसी का कोई सवाल है? हाँ, तो आपको मैंने बोला ना कि डीप ब्रीथिंग आप करना शुरू करो। डीप ब्रीथिंग करने से फोकस बैठता है, ठीक है, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होती है। डीप ब्रीथिंग का यही बेनिफिट है, कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव होगी, फोकस इंप्रूव होगा, आपका ध्यान एक जगह लगेगा। आप डेली दिन भर में एक बार जरूर करो,
ठीक है, और किसी एक चीज में फोकस करने की कोशिश करो। या फिर मैं आपको एक ट्रेनिंग बता सकती हूँ, यू कैन डू सेंस ऑर्गन ट्रेनिंग। जो सेंस ऑर्गन के बारे में डिस्कस किया था ना, सेंस ऑर्गन, 5 सेंस ऑर्गन है ना हमारा। पहला क्या है, एनीवन जिनको फोकस का इश्यूज है, दे कैन डू सेंस ऑर्गन ट्रेनिंग। पहला है आइज, किसने बोला आइज? अनिशा, ग्रेट। आइज, तो आइज से 2 डिफरेंट चीजों को देखो। पहला मान लो हो गया प्रोजेक्टर, इट्स अ काइंड ऑफ डिफरेंट। अब प्रोजेक्टर ऐसे देखो जैसे तुमने आज धरती पे आए हो, तुमने पहली बार अपनी लाइफ में प्रोजेक्टर देखा है। कैसे देखोगे? अजूबा की तरह देखोगे, अजूबा की तरह ही इसको देखो। दूसरा देख लो, मान लो तुम्हारे पास बोतल है, उसको देखो कुछ अजूबा तरह ही देखो कि तुमने कुछ अलग चीजें देखी हैं। दूसरा क्या है सेंस ऑर्गन? टेस्ट। तो टेस्ट को क्या करना है, 2 अलग अलग चीजों को टेस्ट करो। पहले नमक ले लिया, उसको टेस्ट करने की कोशिश करो और उसको फील करो। ये कि नमक ले लिया और खा लिया, गले में, जीभ में डालो, टंग में जाएगा, कड़वा लगेगा, पेट में जाएगा, नमकीन सा लगेगा, कुछ अलग सा टेस्ट लगेगा, फिर चीनी डालो, फील करो। तो 2 अलग अलग चीजें टेस्ट की, इससे क्या हुआ, हमारा टेस्टिंग पावर इंप्रूव हुआ। दूसरा क्या हुआ, आई शेड, विजुअल हमारा इंप्रूव हुआ, सेंस ऑर्गन। तीसरा क्या है, स्मेल। 2 अलग अलग चीजों का स्मेल लो। अब ये नहीं बोल रही हूँ गटर का जाके ले ले इट कैन बी परफ्यूम, फ्लावर्स, एनीथिंग, उसका स्मेल लो। इससे क्या होगा, इंप्रूव होगा, सेंस होगा। जो हमारा नर्व होता है ना, वो इंप्रूव होने लग जाता है, वो एक्टिव काम करने लगता है। चौथा क्या है, टच। तो 2 अलग अलग चीजों को टच करो, जैसे कि ये कवर है, सॉफ्ट है, पेपर हो गया, हार्ड हो गया, उसको टच करके फील करो। लास्ट क्या है, अब एयर से 2 अलग अलग साउंड को रिकॉग्नाइज करो। आप अभी कर सकते हो, क्या क्या साउंड आ रहा है? एक मेरा साउंड आ रहा है, एक हाँ एसी का साउंड आ रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, हमारा सारा नर्व जो रिलेटेड है ना, ऑक्सीपिटल लोब, फ्रंटल लोब, जो जो चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो सारे एक्टिव होने लग जाएंगे। तो वंस इन अ मतलब डे आप कर सकते हो, ट्वाइस इन अ डे भी कर सकते हो। इससे फोकस इंप्रूव बहुत ज्यादा होता है। तो यू कैन डू दैट। और इधर कुछ था ना, मतलब 90% फ्रेंड्स हो या फैमिली से भी होते हैं, हम्म मेकिंग फन ऑफ देम। हम्म ये तो मतलब जो फन करते हैं, लेकिन सब उनका भी कुछ प्रॉब्लम होता है, राइट, तो 100%। इसलिए मतलब वो अच्छा नहीं लगता है। हम्म क्योंकि आपको अगर किसी का वीकनेस पता है, हम्म तो मेक फन ऑफ दैट, डेफिनेटली इट्स रॉन्ग। और तब वो आपको इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ट्रिगर पॉइंट पता है। तो तो ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। मतलब उसके लिए भी बोलना चाहिए कि मतलब अगर आप क्लोज वन हो तो आपको पता ही है कि हम्म क्या कमी है, हम्म क्या आप कौन सा हम्म पिंच में वो ट्रिगर हो जाएंगे, राइट। हाँ ऐसा मतलब। तो वो सोच रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपोजिट पर्सन को हम्म प्रॉब्लम हम्म है। मेन प्रॉब्लम इज यू। यू, राइट। इसमें आप हाँ देखिए, एक चीज है कि एक तो पहली चीज, जिनको साइकोलॉजिकल इशू है उनको कुछ डिफरेंट फील मत कराओ। इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट पर्सन, उसको सिंपैथी भी नहीं चाहिए आपसे। सिंपैथी भी फील मत कराओ, अरे क्या हो गया, क्यों, ही इज ए नॉर्मल एज यू, इज कम्प्लीटली नॉर्मल। और अभी आप लोगों को 10-15 लोगों को मैं सेशन दे रही हूँ, तो एटलीस्ट यू आर एजुकेट इन दिस फील्ड ना, कि क्या है क्या नहीं है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होता है, दे आर कम्प्लीटली फाइन, जैसे कि आप हो। तो उसको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। ये नहीं क्यों हो गया, किस लिए हो गया। अब हम उस जमाने में नहीं जी रहे, अरे तुम पागल हो गया, तुम ये हो गया, तुम्हें प्रॉब्लम है क्या। तो ये चीजें हमें थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वली ट्रीट करना है। अगर आपको नेक्स्ट टाइम से कोई दिखता भी है, या आपके फैमिली में भी कोई डिप्रेस्ड है, आपके भाई बहन या कोई फैमिली मेंबर, अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें ऐसा क्यों करना है, तुम बहुत नाटक करते हो, या तुम्हें तो प्रॉब्लम है, तुम्हें तो ये पागल को दिखाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इस तरह से नहीं करना है। समझो, 2 मिनट बैठ के बात करो, बात नहीं कर सकते उनको थेरेपिस्ट के पास ले जाओ, मे बी वो आपको अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, थेरेपिस्ट को बताएंगे, लेकिन उनको अलग ट्रीट मत करो, इक्वली ट्रीट करो कि जैसे आप हो वो भी इंसान है। और किसी के ट्रिगर पॉइंट से कभी भी, डेफिनेटली इट्स अ गुड पॉइंट, किसी के ट्रिगर पॉइंट से कभी भी किसी को वीकनेस फील नहीं करवानी चाहिए। किसी को किसी चीज से भी ट्रिगर हो सकता है, श्योर नहीं भी कर पा रहे हो, तो यू कैन बी अ गुड या लिसनर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट बैठ के आप बात करो कि क्या दिक्कत है, आप बताओ। और ऐसे लोगों को कभी भी पब्लिकली मत बोलो कि क्या दिक्कत है बताओ यार। मान लो कौशिक की लाइफ में कोई दिक्कत है, अब मैं पूछूंगी कौशिक तुम्हारी लाइफ में क्या डिप्रेसिव बात है, बताओ तुम्हारा दिल क्यों टूटा था। ऑकवर्ड हो जाएगा ना सिचुएशन। तो मैं अकेले ले जाके पूछूंगी, बताओ, मुझे लगा इसका आई नो। तो इस तरह से क्या है, अकेले आप पूछो, बी अ गुड लिसनर, और सबके सामने पब्लिकली नहीं, ठीक है। इससे काइंड ऑफ अलग तरीका का है ना, ये तो लोग थोड़ा ज्यादा हो जाता है। अगर मैं ही पूछ लूं क्यों आपका दिल टूटा था, बताइए, आप इंसिडेंट्स बताइए, थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है सिचुएशन। अकेले ले जाके पूछूंगी, इट इज काइंड ऑफ डिफरेंट, ठीक है। और किसी का कोई सवाल है?
आपने जैसे मतलब बताया था कि जो लोग लॉन्ग टाइम से सफ़र कर रहे हैं टाइम में जाके काउंसलिंग या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, तो मतलब वो एक टाइप से अपना वर्स्ट फेस आपको बताएंगे, तो वो कैसे विश्वास करेंगे एक साइकोलॉजिस्ट और ट्रस्ट कैसे आएगा? मतलब आप वो वर्ल्ड का पहला या लास्ट पर्सन हो सकते हैं जो मतलब शायद फैमिली फ्रेंड्स कोई नहीं जानते, नहीं चाहते। वो कैसे एश्योरिटी आएगा कि आप उसको जज ना करें और एक सोल्यूशन निकले? हाँ, देखिए जो थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो जजमेंटल नहीं होते हैं, वो ट्रेंड प्रोफेशनल होते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है? तो वो कभी भी आपको जज नहीं करेंगे। कोई भी दुनिया का साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट माई सेल्फ, दुनिया का कोई भी साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको जज नहीं करेगा। दूसरा चीज़, दुनिया का कोई भी साइकोलॉजिस्ट हो या साइकेट्रिस्ट हो, कभी भी आपकी बातें वो थर्ड पर्सन को नहीं बताएगा। ये कंप्लीट कॉन्फिडेंशियल रहेगा, नॉट इवन हिज फैमिली मेंबर ऑल्सो। अगर मैं थेरेपी कर रही हूँ, मान लो आपका कर रही हूँ, और मेरे फैमिली मेंबर भी आके पूछेगा कि क्या इश्यूज है, कभी भी कोई थेरेपिस्ट नहीं बताएगा क्या है। कोई भी तीसरा पर्सन उसमें इंक्लूड नहीं होगा। और आपको थेरेपिस्ट पे अपना विश्वास करना ही चाहिए। थेरेपिस्ट पे विश्वास नहीं करोगे तो किस पे करोगे? थेरेपिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जिससे आप अपने मन की बात पूरी तरह से कर सकते हो, और एक ही बार आपको अपनी स्टोरी बतानी है, ये नहीं कि आपको बार बार बतानी है। आप एक बार जाओगे, पहला दिन होता है केस हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें आपको बताना है कि क्या मेरा इश्यूज है। अगर आप बोलोगे मेरा ब्रेकअप हुआ है, तो एक दिन आपको इंसिडेंट्स तो बताना पड़ेगा ना, क्यों ब्रेकअप हुआ। तो आप पूरा हिस्ट्री जो थेरेपिस्ट है आपसे लेगा कि क्या हुआ, कितने साल का रिलेशनशिप था, कैसे ब्रेकिंग हुआ, क्या हुआ। वो हिस्ट्री टेकिंग लेने में 1 घंटा भी जा सकता है, 2 घंटा भी जा सकता है, या 2 दिन भी लग सकता है। दैट्स इट। उसके बाद आपको कुछ डिस्कस नहीं करना, और आपको थेरेपी में विश्वास थेरेपिस्ट में करना ही चाहिए। वो कहीं भी किसी को अपनी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे आपकी, क्योंकि दे आर ट्रेंड प्रोफेशनल ना, क्योंकि वो अपने फील्ड में ट्रेंड है। वो ओथ लेते हैं, तो ओथ के साथ तो कोई अपना ये नहीं करेगा ना, तोड़ेगा नहीं। तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए उसमें। एकलौता दुनिया का एक इंसान है थेरेपी जो आपकी बातों को 100% कॉन्फिडेंशियल रखे, आपके फ्रेंड के आकर में। समटाइम होता है ना, फ्रेंड जज करेंगे, पेरेंट्स डांटेंगे, थेरेपिस्ट के साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि वो ट्रेंड है, वो कभी भी आपको नहीं बताएंगे। ठीक है? और किसी का? हम्म वो ऐसे बेकार में टेंशन नहीं, क्या हो गया, इतना टेंशन लेने गया, खाने का हम्म तो अभी क्या है, ये फैमिली को ना अभी सबसे इंटरेस्टिंग बात है तो उनको संभालना। ठीक है, तो मैंने जो बोला ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पकड़ लीजिए किसी का भी हो, जैसे मेरा वाइफ का भी थोड़ा कुछ सब कुछ ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज नहीं है। कोई अगर गुस्सा हो रहा है ना, मतलब उसका एक प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल आदमी जो है, जो मतलब एक लिमिट होता है कि आप अगर गुस्सा में कोई सामान तोड़ रहे हो, वो होना नहीं है। दैट इज नॉट नॉर्मल। देखिए, जिसका गुस्सा वो कभी तोड़ेगा नहीं सामान, तो वो नॉर्मल स्टेज से गुस्सा आया, हट गया कहीं से, या मैंने वो अपना एंगर को मैनेज वो किया, हट गया वहां से, फिर आया, फिर बात किया, ये ठीक है। आज का दिन में मतलब ऐसा है कि जैसे गुस्सा हो गया तो वो 3-4 दिन उसको लेके रखा है, कॉल कर रहा है बार-बार, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये भी उनको भी दिखाना है, काउंसल करना है, राइट। और कंसल्टेंट अभी ऐसा हो गया ना, कभी भी ना आप कोई भी चीज से प्रैक्टिस करते हुए अगर कोई दूसरा प्रैक्टिस करेंगे ना, कभी मुझे नहीं क्या करना है। तो मेरा ऐसे ऐसा है, कोई दिक्कत आ रहा है तो इमीडिएटली फर्स्ट मोमेंट में जाके एक बार कंसल्टेंट से बात करना है। फर्स्ट मोमेंट पे कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तब वो बता देगा कि तुम नहीं आना, जरूरत नहीं है, या आपको आना है। एक बार फील लगेगा, लेकिन उससे उसको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। और आपको बुलाने का रीजन यही है कि ये चीज नेचुरलाइज हो, नॉर्मलाइज हो, कि ये कोई इसका प्रॉब्लम कोई बेसिक कोई हवा प्रॉब्लम ऐसा कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। एक बेसिक चीज है, मतलब अगर हम स्पिरिचुअली बोला जाए तो ये कुछ कर्म था जिस वजह से उसको मिला, एक कारण है, वो अभी वो चीज को रिकॉल कर रहा है, वो हो रहा है इसका लाइफ। ये मैनेज करेगा तो ठीक हो जाएगा, सिंपल चीज और कुछ नहीं है। और ये किसी का भी लाइफ में हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। बुखार तो किसी को भी हो सकता है। बहुत जरूरी, चेंज हो गए थे, राइट। और देखिए क्या होता है ना, मैं जब भी काउंसलिंग करती हूँ, जिन्होंने कराया उनको पता है, मैं पेरेंट्स को भी बुला के करती हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का करना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा जब भी कोई आते हैं ना, मैं पहली बात है मैं पूछती हूँ। हाँ, बहुत। मैंने इनके सिबलिंग्स को भी किया था। मतलब क्या होता है ना कि
बच्चों को जो प्रॉब्लम है ना, पेरेंट्स नहीं समझते हैं समटाइम। उनको लगता है ये नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, सब कुछ तो है। सब कुछ होने का मतलब ये नहीं कि आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप टेंशन में नहीं जाओगे। अंबानी के पास भी बहुत सारा पैसा है, ऐसा नहीं है कि वो टेंशन नहीं लेता होगा। सारे विराट कोहली ने भी बोला था मैं डिप्रेस्ड होता, आमिर खान ने बोला था, दीपिका पादुकोण ने भी बोला था। अब उनके पास तो सब कुछ है, ग्लैमर है, पैसा है, सब कुछ है, वो क्यों डिप्रेस्ड हो रहे थे? तो मैं जब भी आते हैं ना, तो मैं उनके कन्वीनियंस से मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके पेरेंट्स को बुला के एक बार करूँ? तो अगर वो बोलते हैं हाँ, तो मैं उनके पेरेंट्स को बुलाती हूँ। अब मैं उनके पेरेंट्स को भी करती हूँ काउंसलिंग। आप एक काउंसलर, आपका बात कोई घर में नहीं सुनता। तो हमारा पेरेंट्स सेम, हाँ, राइट, इट्स राइट। अगर मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं अपने घर पे जाके बताऊंगी ना ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, दे विल नेवर लिसन मी। आप नहीं कर सकते, अब मत समझाओ। क्योंकि हम भी क्या करते हैं, हम अपनी फैमिली की काउंसलिंग नहीं करते। अगर मेरे फैमिली में किसी को बीमार पड़े, हम रेफर करते हैं टू अनदर साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि अपने फैमिली का कोई नहीं सुनता। ये इंडिया का है। तो मेरे अगर मेरे फैमिली तो छोड़ दो, मेरे दोस्तों को भी होता है ना, मुझे फोन करते हैं ब्रेकअप हो गया यार, या कुछ टेंशन हो गया, काउंसलिंग करो। मैं बोलती हूँ मुझसे मत कराओ, किसी और से कराओ। मैं रेफर करती हूँ, अपने दोस्त को बताती हूँ, उसके पास जाओ। क्योंकि वो मुझे आधी बातें बताएंगी, आधी बातें वो नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सोचेंगे मैं भी जज करूँ। जैसे इनका एक पॉइंट था ना कि मे भी वो जज कर सकते हैं, तो उनका मन में एक डाउट रहेगा, वो मुझको नहीं बताएंगे वो चीजें। तो बेटर है तुम किसी और से कंसल्ट कर लो, मैं ही रेफर कर देती हूँ। तो जब एज अ थेरेपिस्ट मेरे फैमिली वाले मेरे नहीं सुन रहे हैं, तो आप कितना भी समझा लो भाई मुझे स्ट्रेस हुआ है, कहाँ समझेंगे? तो एक बार कंसल्टेशन आप करा लो, आपको थेरेपिस्ट बता देगा ना कि ऐसा है, वो मानेंगे। जब डॉक्टर बता देता है ना कि बीमार है, तो मान लेते हैं। और लेकिन जब वही चीज सर पट पट के बोल दो, खुद से पटक पटक के ये है, तो कोई नहीं सुनता। समझ रहे हो? तो इंपॉर्टेंट है सब चीजों के बारे में जागरूक होना। और किसी का कोई सवाल रह गया है? क्लियर है सबको? कैसा था आज का सेशन? कुछ इंसाइटफुल रहा? किसी का कोई आंसर सवाल तो नहीं रह गया? सब डिस्कस चेंज जो बिहेवियर आपने एक पॉइंट दिया था, उसमें जो इरिटेशन होता है वो कैसे कंट्रोल करते हैं? इरिटेशन होने का मतलब ये है ना, देखो इरिटेशन तभी होता है जब आप गुस्सा रहते हो या कोई स्ट्रेस रहता है। इरिटेशन को कंट्रोल नहीं किया जाता, स्ट्रेस को कंट्रोल किया जाता है। इरिटेशन मीन्स क्या? अगर मान लो कि मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, आज मुझे किसी ने डांट ही दिया या किसी ने बोल ही दिया, तो मुझे इरिटेशन नहीं होगी। देखना, गुस्सा में कोई गाली भी दे दे तो फर्क नहीं पड़ता, हम इंजॉय करते हैं। लेकिन मैं आज बहुत इरिटेट हूँ, बारिश आ रहा है, काम करना पड़ रहा है, ओवर दिन पूरा दिन काम कर रही हूँ, यहाँ पे आज मुझे किसी ने बोल दिया आज एक्स्ट्रा काम और करना है, मैं भी तुम लोगों को लेक्चर दे रही हूँ और किसी ने बोल दिया और शाम को और एक लेक्चर देना है, डेफिनेटली आई विल गेट स्ट्रेस और इरिटेट ना कि कितना करूँ मैं। तो एक स्ट्रेस लेवल हाई था ना। लेकिन अगर मैं खुश हूँ, एंजॉय कर रही हूँ, किसी ने बोला और एक शाम को नीचे और एक प्रोग्राम हो रहा है, वहां पे भी आप बोल दो, बोलो ओके। तो इरिटेशन इज नॉट द इशू, इशू इज योर स्ट्रेस। तो कहीं ना कहीं आप किसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हो, पहले उस स्ट्रेस को खत्म करो, इरिटेशन ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। समझ आप किस चीज के बारे में ज्यादा सोच रहे हो? पहले चीज मैं आपको बताती हूँ, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोचो कि दिन भर में आप क्या सोचते हो, कितना नेगेटिव सोचते हो, कितना पॉजिटिव सोचते हो, ये एनालाइज करो। नेगेटिव ज्यादा सोचते हो तो इरिटेशन होगा, गुस्सा रहोगे, इरिटेट रहोगे, चिलम चिली करोगे। पॉजिटिव सोचते हो तो काम रहोगे, शांत रहोगे, रिलैक्स रहोगे। थिंकिंग सोचो आप क्या सोचते हो, दिस इज द प्रॉपर आंसर। समझ आया? तो आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। तो आई होप एंड करते हैं, ठीक है? तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, ठीक है? इसके बाद आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो, अगर इसमें 15 लोग में एक लोग की लाइफ में भी चेंजेस होती है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी होती है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू एनी टाइम। ओके, थैंक यू। हाँ, आपने बोला था ना ओवरथिंकर, ओवर एनालाइजर, तो मैं वही हूँ। मतलब अभी जैसे अभी घर जाऊंगा स्कूटी से, पूरा रास्ता मतलब कुछ सोच के जाऊंगा, तो कुछ ना कुछ सोच के जाऊंगा। और जब एक्चुअली होता है ना, ये सेंटर पे मतलब घबराहट होता है, डाउन लगता है, सोचते हो तो इसलिए होता है ना। हाँ, सेंटर पे। इसका मैं आंसर दे देती हूँ। इन्होंने बोला कि मैं जब स्कूटी में जाता हूँ तो बहुत ज्यादा सोच के जाता हूँ। हम सबके साथ कहीं ना कहीं होता है, हम ऑटो से जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं या बाइक से जाते हैं, हम सोचते सोचते जाते हैं। डेट मीन्स यू आर नॉट माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब है बी इन द प्रेजेंट टाइम। बी इन द प्रेजेंट टाइम का मतलब है जब भी आप स्कूटी बाइक गाड़ी से जाते हो, प्रेजेंट टाइम में रहो। आसपास कितनी चीजें क्रॉस हुई है, क्या क्या क्रॉस हुआ है, कितने शॉप्स क्रॉस हुए हैं, शॉप्स का क्या नाम लिखा हुआ है, कितने लोग क्रॉस हुए हैं, उनका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, कौन सैड है, कौन हैप्पी है, कौन डिप्रेस्ड है, उनको नोटिस करो। बी इन द प्रेजेंट टाइम, सोच के मत चलो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है, कितने गाय भैंस कुत्ते बकरी बैल क्रॉस हो रहे हैं, फोकस करो। इससे क्या होगा, आप माइंडफुल रहोगे, प्रेजेंट टाइम में रहोगे, इससे माइंड भी रिलैक्स्ड होगा। हम क्या करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, घर का पहुंच गए पता नहीं चला, गाना सुनते हैं, गाना में खोए रहते हैं, घर का पहुंच गए पता नहीं चला। डोंट डू दिस, बी माइंडफुल। तो आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, तो माइंडफुल प्रैक्टिस करो।
प्रेजेंट टाइम में फोकस करो, कितने शॉप क्रॉस हो रहे हैं, शॉप में कितने लोग हैं, क्या शॉप का नाम लिखा हुआ है, कितने लोग क्रॉस हो रहे हैं, माइंडफुल प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। एक दिन में चेंज नहीं आएगा, एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई इट। ब्रेक ऑफ द माइंड ऐसा चलता है ना कि अगर पास्ट का या प्रेजेंट का या पास्ट का कुछ मतलब चीजें फ्यूचर में जाके उसका रिप्रोडक्शन हो ना हो भी हो, पर हो नहीं होगा, टेंशन मत लो। नहीं, बेटर है, देखिए मैं आपको बता रही हूँ, देयर इज अ प्रॉब्लम, यू शुड गो फॉर थेरेपिस्ट, काउंसलिंग। आपको लॉन्ग है इश्यूज, सबके सामने पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितने लोग भी हैं, ये डोंट फील ऑफेंड। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी के कोई पर्सनल इश्यूज है, आई नो पब्लिकली नहीं बोल सकते हो आप लोग, मैं पूछूंगी भी नहीं पब्लिकली, तो किसी का कोई पर्सनल इश्यूज है जहां लग रहा है स्ट्रेस है, क्योंकि एक दो लाइन में मैं समझाऊंगी तो नहीं समझ आएगा, देयर इज अ शॉर्ट टाइम। तो अगर किसी को लगता है तो आप कभी भी आके किसी भी थेरेपी से बात कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे पास ही आओ, जो भी आपके नियर बाई में थेरेपिस्ट है या जिसको आप जानते हो, जिसके साथ आपको अच्छा फील होता है, आप उनसे जाके एक बार थेरेपी सेशन ले लो, ठीक है? नहीं, इसको तो चाहिए, इसको आपको एक बार लेना चाहिए, ठीक है? डोंट फील कि लाइक मैं पागल हो गया, समथिंग लाइक दैट। एक बार बात करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है?